अस्सलाम वालेकुम। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनक्वालिटी वैसे ही लिख लेते हैं और इसको 1 कह देते हैं। अब इसकी लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2 माइनस 1/x ग्रेटर देन की जगह पे हम इक्वल का साइन लिख देंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अब सोल्व करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 2x के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स तो x से मल्टीप्लाई इस वजह से किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए, वेरिएबल है ना। 2 भी ख़त्म हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 8 प्लस 10x। अब ये हमारे पास आ जाएगा x², ये 10x इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स माइनस 10x माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या ऐसे दो पेयर नंबर्स हैं हमारे पास जिनको मल्टीप्लाई करो 11 आए, और सॉरी मल्टीप्लाई करो 10 आए और प्लस माइनस करो 11 आए? नहीं। तो ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। हेयर ए इज़ 1, बी इज इक्वल टू माइनस 11, सी इज इक्वल टू माइनस 10। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 11 माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू 1 और c वैल्यू क्या आएगी माइनस 10 डिवाइड बाय 2, a वैल्यू 1। 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 11 प्लस माइनस 1 40 50 60 161 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। ये है जी बाउंड्री नंबर्स। क्या है जी बाउंड्री नंबर्स? ये बाउंड्री नंबर्स हैं। अब देखिए बाउंड्री नंबर्स तो हमने फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x था, डिनोमिनेटर में क्या था, x। तो बाउंड्री नंबर्स हमारे पास ये आ गए। अब क्वेश्चन में देखें, इनइक्वालिटी जो आपको दी हुई है, इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर में x है। इससे पिछले किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 किसी में नहीं था। अगर किसी इनइक्वालिटी के डिनोमिनेटर में x आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो फिर आपने देखना है कि x की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो पुट करके डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाए। तो देखें, अगर इस क्वेश्चन में मैं x की जगह 0 ही पुट कर देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा नंबर है, वो नंबर है 0, कि अगर वो पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो वो जो नंबर होगा वो नंबर फ्री बाउंड्री नंबर कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखें बाउंड्री नंबर्स आए हैं 2। बाउंड्री नंबर्स के फ़ौरन बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री बाउंड्री नंबर्स। फ्री बाउंड्री नंबर्स। अब फ्री बाउंड्री नंबर्स कौन से होते हैं, या फ्री बाउंड्री नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स पुट करें तो डिनोमिनेटर में गिवन इनइक्वालिटी में 0 बन जाए। तो यहाँ पे वो 0 है। अब हमने इन तीनों को डील करना है। जहाँ पे फ्री बाउंड्री नंबर्स बनेंगे वहाँ पे हमने इसको लाजमी डील करना है। पिछले क्वेश्चन में ये होते ही नहीं थे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दीज बाउंड्री
numbers and free boundary numbers और free boundary numbers, free boundary numbers divide number line into different regions। अब देखें, अब नंबर लाइन ये है, ये आती है जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब एक है हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 161। अब स्क्वायर रूट ऑफ 161 ये हमारे पास क्या बनता है, देखें 161 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 12.68। तो अगर हम करें 11 माइनस 12.68 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, वन मिनट, 11 माइनस 12.68 तो ये हमारे पास आता है -0.84। और अगर हम लिखें 11 प्लस 12.68 डिवाइड बाय 2 तो फिर ये हमारे पास आएगा 11 प्लस 12.68 डिवाइड बाय 2 11.84। तो देखें, और तीसरा बाउंड्री नंबर हमारे पास क्या है, तीसरा बाउंड्री नंबर हमारे पास 0 है। तो देखें हम तीनों ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 0 माइनस 0.84 यहाँ पे कहीं आएगा माइनस 0.84, लेकिन हम इसको लिखेंगे 11 माइनस 161 डिवाइड बाय 2, और प्लस वाला 11.84 आता है, और वो क्या बनेगा हमारे पास 11 प्लस 161 डिवाइड बाय 2। तो लें जी, हमारे पास 3 रीजन्स बन गए, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी और रीजन डी, 4 रीजन बन गए। अब हमने इन तमाम रीजन्स के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसके लिए करेंगे, फॉर रीजन ए करते हैं, फॉर रीजन ए। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू, अब देखें रीजन ए -0.84, इससे लेस वैल्यू क्या होगी -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो -1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आ गया -2 डिवाइड बाय 2 +1 -4 +5, और ये कैंसिल हो गया, -1 +1, ये भी +1, 0 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ फॉल्स। तो हमारे पास रीजन 1 क्या आ गया, फॉल्स। तो लो जी, हम रीजन 1 पे क्या लगा देंगे, क्रॉस। नाउ फॉर रीजन बी, अब रीजन बी है, देखें रीजन बी है -0.84 से 0 तक। अब माइनस से 0 तक पहुंचना है तो उसके दरमियान कोई हमें नंबर चाहिए, -0.84, फिर -0.7, फिर राइट साइड पे 0.6, फिर 0.5। तो हम यहाँ पे 0.5 वाली वैल्यू लिखते हैं, 0.5 हम ये वैल्यू ले लेते हैं फॉर रीजन बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रीजन बी, फॉर रीजन बी पुट करेंगे x इज इक्वल टू -0.5 इन गिवन इनक्वालिटी 1, तो -0.5 पुट करते हैं, ये आ गया -0.5 डिवाइड बाय 2 -1 -1 और -0.5 इज़ ग्रेटर देन
4 आवर माइनस 0.5 प्लस 5। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 0.5 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई 0.5 4 4 8 प्लस 5 1.5 0.75 0.75 प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 8 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 1.25 इज़ ग्रेटर देन माइनस 3। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, TRUE। लें जी, पहला रीजन भी ट्रू है, दूसरा रीजन भी ट्रू आ गया। अब हम करते हैं थर्ड रीजन के लिए। फॉर रीजन सी, अब देखें रीजन सी के लिए हम इसको कैसे करेंगे। रीजन सी, अब रीजन सी है हमारे पास रीजन सी है 0 से 11.84, 11 से लेस वैल्यू 8.4, 11 भी आती है और 10 भी आती है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं, यहाँ 0 के बाद 1 आता है तो 1 पुट कर देते हैं, तो 1 कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 10 में 1 0 ऐड ही करना है, तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इनइक्वालिटी 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 ओवर 1 इज़ ग्रेटर देन 4 ओवर 1 प्लस 5, ये 0 हो गया, 0 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 4 प्लस 5, तो माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 9, विच इज़ नॉट ट्रू। सी हमारे पास रीजन क्या आ गया, फॉल्स, तो सी रीजन पे क्या लिख देंगे हम, रीजन सी पे लिख देंगे कॉस। नाउ लास्ट रीजन 11.84 से इन्फिनिटी। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे 12 पुट कर दें या 13 पुट कर दें, ऐसा करते हैं 13 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर रीजन सी। तो ले जी, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर रीजन सी, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 13 इन 1, 13 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 ओवर 13 ग्रेटर देन 4 ओवर 13 प्लस 5 12 बाई 2 माइनस 1 ओवर 13 4 ओवर 13 प्लस 5। नाउ 4 ओवर 13 ये डिवाइड हो रहा है, हम इसे डिवाइड ही कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 6, 1 ओवर 13 एज इट इज़ लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते 13 4 प्लस 5 65 आ गया, इधर भी 13 का एलसीएम लें, 65 13 77 76 78 78 माइनस 1, ठीक है। 65 प्लस 4 69 ओवर 13 77 ओवर 13 ग्रेटर देन 69 ओवर 13। क्या ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो ये वैल्यू दोनों के डिनोमिनेटर देखें सेम है, नोमिनेटर ये बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये ट्रू कह रहा है जी। तो हमारे पास जो रीजन सी था रीजन सी ये रहा रीजन सी, सॉरी रीजन डी, ये भी जी ट्रू आ गया। तो हमारे पास 2 रीजन ट्रू आ गए हैं और 2 फॉल्स आ गए हैं। अब हम लिखते हैं जी इनका सॉल्यूशन सेट। तो हम किस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, देखें जी, सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले ये देखें, हमारे पास रीजन बी जो है
11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 161/2 यहाँ से 0 तक है, तो हम ये लिख लेते हैं। रीजन 1 है हमारे पास, सॉरी रीजन बी है और 0 तक। ओके हो गया। दूसरा रीजन भी देखते हैं कौन से हैं। 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 161 इन्फिनिटी तक, तो दूसरे रीजन के लिए हम लिखेंगे 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 161 डिवाइड बाय 2 इंटू इन्फिनिटी कह रहा हूँ, इन्फिनिटी। अब देखें, अब क्वेश्चन में आपने देखना है कि क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। क्वेश्चन वाला पेज किधर गया क्वेश्चन? अब ये देखें जी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओपन इंटरवल और दरमियान में क्या लगा देंगे, यूनियन, मीन्स दिस ओपन इंटरवल यूनियन दिस ओपन इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन आता तो फिर आपने क्या करना था, फिर जो बाउंड्री नंबर्स हैं, ये बाउंड्री नंबर्स हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आना था, फ्री बाउंड्री नंबर और इन्फिनिटी पे आपने ओपन कर देना था। ठीक है, थैंक यू।